प्राचीन काल में जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो रही थी, तब अयोध्या के राजमहल में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। यह कथा है प्रभु श्री राम की, जिन्हें इस काल में राघव कहा गया। राघव राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। बचपन से ही वे शील, त्याग और साहस के प्रतीक रहे। उनके 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन लक्ष्मण से उनका संबंध कुछ और ही था, जैसे एक आत्मा 2 शरीरों में बसी हो। राजा दशरथ ने जब राघव के विवाह का विचार किया, तब विश्वामित्र ऋषि उन्हें लेकर मिथिला पहुंचे। वहां जनकपुरी की राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। असंख्य राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया, पर सब असफल रहे। राघव ने जब धनुष उठाया तो वह सहज ही टूट गया और सीता ने उन्हें वर रूप में वरण किया। राघव और सीता के विवाह के बाद दशरथ ने उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की, लेकिन इसी समय कैकेयी की महत्वाकांक्षा ने सब कुछ बदल दिया। मंत्रा के बहकावे में आकर उसने राजा से 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजगद्दी और राघव को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ पुत्र वियोग में टूट गए और अंततः उनका प्राणांत हो गया। राघव ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर तुरंत वन गमन का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। वनवास के प्रारंभिक वर्षों में वे चित्रकूट, दंडकारण्य और पंचवटी में रहे। वे जहां जहां भी जाते, वहां के ऋषियों और जनों को राक्षसों से मुक्त करते। इस यात्रा में रावण का नाम भी कई बार सुनाई देता रहा, लंका का महापराक्रमी परंतु अहंकारी राक्षस सम्राट। एक दिन जब वे पंचवटी में निवास कर रहे थे, शूर्पणखा नामक राक्षसी वहां पहुंची। राघव के तेज और रूप से वह मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राघव ने उसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने अपने भाई खरदूषण के पास गई। एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राघव ने खरदूषण और उनके सेनापतियों को मार गिराया। यह आय व सैक अपमान जब रावण के कानों तक पहुंचा, तो उसका अहंकार जाग उठा। वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा। रावण ने मारीच की सहायता से एक योजना बनाई। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और सीता को मोहित किया। जब सीता ने राघव से उसे लाने का आग्रह किया, तो राघव उसे पकड़ने चले गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी सीता की चिंता में निकले और तभी रावण वहां पहुंचा और सीता का हरण कर उसे लंका ले गया। वन में लौटकर जब राघव और लक्ष्मण को सीता नहीं मिली, तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने सीता की खोज आरंभ की और इस यात्रा में शबरी जैसी भक्ति से परिपूर्ण महिला और फिर हनुमान से भेंट हुई। हनुमान, जो वानरराज केसरी और अंजना के पुत्र थे और पवन देव की कृपा से महाबलशाली थे, राघव के चरणों में समर्पित हो गए। सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और राघव ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। अब राघव की सेना तैयार थी और सीता की खोज पूरे वेग से होने लगी। राघव और लक्ष्मण अब अकेले नहीं थे। सुग्रीव, वानरराज, उनका मित्र बन चुका था और उसने वचन दिया था कि वह सीता माता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना को लगा देगा। पहाड़ों, जंगलों, नदियों और सागरों के पार जहां कहीं भी सीता होंगी, उन्हें खोज निकाला जाएगा। हनुमान, जो अब राघव के प्रति पूर्णतः समर्पित हो चुके थे, इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। वे बल, बुद्धि, भक्ति और साहस का अनुपम उदाहरण थे। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सीता माता को रावण लंका ले गया है। समुद्र पार स्थित वह नगरी, जो राक्षसों का गढ़ थी, उस द्वीप पर जाना, युद्ध करना और सीता को वापस लाना कोई सामान्य कार्य नहीं था, परंतु राघव के प्रति निष्ठा ने सब असंभव को संभव बना दिया। हनुमान को जब यह स्पष्ट हुआ कि सीता लंका में है, उन्होंने समुद्र लांघने का प्रण लिया। सभी वानरों की आंखों में आश्चर्य और गर्व था जब हनुमान पर्वत पर चढ़े और एक महाप्रलयंकारी गर्जना के साथ आकाश में उड़ चले। यह उड़ान साधारण नहीं थी। यह राघव के लिए, धर्म के लिए और एक पतिव्रता नारी की रक्षा के लिए थी। आकाश मार्ग में हनुमान को कई बाधाएं मिली। पहले मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम के लिए आमंत्रित किया, फिर सुरसा ने मार्ग में रुकावट डालकर परीक्षा ली। अंत में सिन्हिका नामक दैत्य ने उन्हें निगल लिया।
परंतु हनुमान ने अपने तेज से उसे परास्त कर समुद्र को पार किया और लंका नगरी में प्रवेश किया। लंका स्वर्ण की नगरी थी, परंतु अधर्म, अहंकार और अत्याचार की जंजीरों से जकड़ी हुई। रावण का साम्राज्य शक्तिशाली था। वह शिव भक्त था, बलशाली था, विद्वान था, परंतु वह अपने मोह, अभिमान और वासना के अधीन हो गया था। हनुमान ने रावण की नगरी में रात्रि के अंधकार में प्रवेश किया और वहां उन्होंने विभीषण को देखा। रावण का अनुज, परंतु धर्मपरायण और विवेकी। विभीषण ने संकेतों से उन्हें बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में है। हनुमान जब अशोक वाटिका पहुंचे, वहां उन्होंने सीता को देखा, व्रत धारण किए, भस्मारोपित, आंसू बहाती हुई, परंतु राघव पर अडिग विश्वास रखे हुए। उन्होंने सीता को राघव की अंगूठी दी, जो राघव ने विशेष रूप से उन्हें पहचान देने के लिए दी थी। यह देख सीता की आंखों में आंसू छलक आए। अब उन्हें विश्वास हो चला था कि उनका पति उन्हें लेने अवश्य आएगा। हनुमान ने सीता से अनुमति लेकर अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। उन्होंने वृक्षों को उखाड़ा, सैनिकों को धूल चटा दी और राक्षस राज की सेना को हिलाकर रख दिया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी युद्ध में परास्त कर दिया। अंततः रावण ने मेघनाद को भेजा, जिसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध लिया। बांधने के बाद हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया। वहां रावण ने उनका अपमान करने की चेष्टा की, परंतु हनुमान निर्भय थे। उन्होंने धर्म और राघव के पक्ष को स्पष्टता से रखा। रावण ने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए, परंतु आग क्या बुझाती। हनुमान ने उसी जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। लंका जल उठी, सब ओर अफरा तफरी मच गई। हनुमान ने राघव का नाम लेते हुए आग और विनाश के बीच से लंका को छोड़ा और वापस समुद्र पार लौट गए। वहां सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नलनील और पूरी वानर सेना उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही हनुमान ने सबको सीता माता का संदेश सुनाया, चारों ओर राघव के जयकारे गूंज उठे। अब कोई संशय नहीं था, युद्ध निश्चित था। राघव ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन तक समुद्र शांत रहा। चौथे दिन जब राघव ने अपना बाण उठाया, समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए मार्ग सुझाया। उन्होंने बताया कि नल और नील, जो कि वानरों में महान शिल्पकार थे, समुद्र पर पुल बना सकते हैं। नल और नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंकना शुरू किया और वे पत्थर जल पर तैरने लगे। देखते ही देखते लंका तक जाने वाला राम सेतु निर्मित हो गया। अब युद्ध का समय निकट था। राघव, लक्ष्मण, वानर सेना और हनुमान सभी रणभूमि की ओर बढ़ चले। धर्म का रथ तैयार था अधर्म के समक्ष खड़े होने के लिए। लंका के द्वार पर जब प्रभु राघव की वानर सेना पहुंची, समुद्र की छाती पर बना वह पुल जैसे धर्म और अधर्म के बीच का सेतु बन चुका था। राघव की आंखों में अब करुणा नहीं, केवल संकल्प था, सीता माता को मुक्त कराने का, रावण के अत्याचार का अंत करने का और समूचे संसार में धर्म की पुण्य स्थापना करने का। लंका के किले के भीतर भी हलचल मच चुकी थी। रावण को जैसे पहले विश्वास नहीं था कि कोई मनुष्य उसका सामना करने आएगा, परंतु अब लंका के द्वार पर वह वीर खड़ा था जिसके लिए स्वयं ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव ने भविष्यवाणी की थी कि वही रावण के अंत का कारण बनेगा। रावण ने आखिरी प्रयास किया, शांति का प्रस्ताव नहीं बल्कि घमंड की घोषणा की। उसने राघव को एक दूत भेजकर चेतावनी दी कि लंका छोड़कर लौट जाएं, नहीं तो विनाश निश्चित है। राघव ने उत्तर में सिर्फ एक बात कही, जो धर्म के विरुद्ध चलता है उसका अंत निश्चित है। युद्ध की तैयारियां होने लगीं। राघव ने वानरों को 4 हिस्सों में बांटा। अंगद, नील, सुषेण और जामवंत ने अपने अपने विभाग संभाले। हनुमान, राघव के विशेष दूत और सेनापति हर स्थान पर चपलता से डटे रहे। लक्ष्मण राघव के साथ युद्ध की रीढ़ की हड्डी थे। पहले दिन अंगद को रावण के दरबार में भेजा गया, शांति प्रस्ताव लेकर। यह राघव की नीति थी, पहले समझौता फिर युद्ध। अंगद ने गर्व से रावण के दरबार में कहा, यदि तुम सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो तो यह युद्ध टल सकता है।
रावण ने क्रोध से उसकी बातों को ठुकरा दिया और अंगद को अपमानित करने की चेष्टा की। अंगद ने चुनौती दी, यदि तुम्हारे दरबार में कोई भी मेरी चरण रेखा से मुझे हिला दे तो मैं राघव के पास लौट जाऊंगा और कहूंगा कि रावण बलवान है। रावण के सारे योद्धा, कुंभकर्ण के पुत्र मेघनाद, प्रहस्त सब प्रयास करते रहे, पर अंगद टस से मस न हुए। अंततः वह गर्जना करता हुआ लौट गया, एक संदेश छोड़ते हुए कि अब युद्ध निश्चित है। युद्ध के पहले दिन ही आकाश से धरती तक हर दिशा में हुंकार सुनाई दी। वानर सेना गर्जना करती हुई लंका की ओर बढ़ी। लंका की राक्षस सेना भी भयानक रथों, हाथियों और अस्त्रों से सज्जित हो युद्ध भूमि में उतरी। भीषण युद्ध छिड़ा। वानरों ने पर्वतों को शस्त्र बना लिया, वृक्षों को भाले की तरह चलाया। राक्षसों ने मायावी शक्ति से युद्ध किया, कभी अदृश्य हो जाते, कभी आकृति बदलते, परंतु वानर वीरों ने उन्हें एक एक कर धराशायी कर दिया। मेघनाद, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, अब युद्ध में उतरा। इनसे कहते के इंद्र गैरिजित कहलाता था, क्योंकि उसने इंद्र को भी पराजित किया था। उसकी मायावी शक्ति अपार थी। अदृश्य होकर प्रहार करना, आकाश मार्ग से अस्त्र चलाना, यह उसकी विशेषता थी। एक रात उसने नागपाश नामक ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे राघव और लक्ष्मण दोनों नागों की जकड़ में बंध गए। सारी वानर सेना स्तब्ध हो गई, धरती कांप उठी। परंतु जामवंत ने हनुमान से कहा, अब केवल संजीवनी ही इन्हें बचा सकती है। हनुमान फिर से उड़ चले हिमालय की ओर। वहां से उन्हें संजीवनी बूटी लानी थी, परंतु जब उन्हें सही बूटी का ज्ञान नहीं हो पाया तो उन्होंने पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया और अयोध्या की ओर उड़ चले। हनुमान के उड़ते ही वातावरण बदल गया। जब वे लौटे, वानर सैनिकों में जोश लौट आया। लक्ष्मण और राघव को संजीवनी से पुनः चेतना मिली। राघव ने हनुमान को गले से लगाया। उनकी आंखों में वह भाव था जो शब्दों से परे था। युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। इस बार लक्ष्मण मेघनाद के विरुद्ध उतरे। घंटों तक भयानक युद्ध हुआ। अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद को पराजित किया और उसका वध कर दिया। लंका की धरती अब धीरे धीरे रक्त से लाल हो रही थी। रावण ने अब अपने सबसे प्रबल योद्धा को युद्ध में उतारने का निर्णय लिया, अपने भाई कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण, जो विशालकाय और अजेय था, कई महीनों की निद्रा के बाद जागा और युद्ध भूमि की ओर चला। वानर उसकी छाया मात्र से डर उठे, परंतु राघव ने साहस नहीं खोया। उन्होंने देवों से प्राप्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और कुंभकर्ण को कई बार घायल किया। अंततः उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध किया। रावण अब अंदर से टूटने लगा था, परंतु उसका अहंकार अब भी जीवित था। उसने सीता माता को अंतिम बार धमकी दी कि यदि वह राघव को पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी तो उनका अंत कर दिया जाएगा। सीता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा अंत अब निकट है। अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका था। राघव और रावण आमने सामने थे, धर्म और अधर्म के दो सेनापति। सारे ब्रह्मांड की दृष्टि अब युद्ध भूमि पर केंद्रित थी। रघुनंदन राम और लंकेश रावण अब दोनों आमने सामने खड़े थे। एक ओर धर्म का अवतार था, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपने राज्य, अपने सुख, अपने पिता के प्राण तक त्याग दिए थे, और दूसरी ओर वह जो समस्त संसार को जीत चुका था, परंतु अपने ही अहंकार से पराजित होने की राह पर बढ़ चला था। युद्ध के चौथे चरण में अब कोई भ्रम नहीं था। यह युगों तक याद रखा जाने वाला महायुद्ध बनने वाला था। लंका जल रही थी, राक्षस वीरगति को प्राप्त हो रहे थे और वानर सेना धर्म की जय की ओर बढ़ रही थी। रावण ने अब अपनी सबसे भयानक मायावी शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसने रात के समय में अंधकार को और भी घना कर दिया, जिससे वानर योद्धाओं की दृष्टि भ्रमित होने लगी। वह स्वयं आकाश में उड़कर एक के बाद एक प्रहार करता और फिर अदृश्य हो जाता। परंतु राघव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उन्होंने अग्निबाण चलाकर आकाश को प्रकाशित कर दिया और रावण की माया को भेद दिया। रावण क्रोधित था। उसने ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण, नागास्त्र, शूलास्त्र, वज्र, ऑल डिवाइन वेपन्स का प्रयोग किया, पर राघव हर बार उससे तेज, शांत और अचूक सिद्ध हुए। लक्ष्मण, हनुमान और अंगद ने मिलकर राक्षस सेना को चारों दिशाओं में ढेर कर दिया। विभीषण, जो अब राघव के पक्ष में थे, हर चाल को पहले ही पहचान लेते थे।
युद्ध के इंधी से एक मोड़ पर रावण ने छल का सहारा लेकर सीता की माया बनाकर राघव के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिससे उनकी एकाग्रता टूट जाए। परंतु राम सर्वज्ञ थे। उन्होंने उस मायावी स्वरूप को पहचान लिया और एक तीव्र वज्रबाण से उसका अंत कर दिया। अब युद्ध व्यक्तिगत हो चुका था। रावण ने अपने 10 सिरों से एक साथ हुंकार भरते हुए युद्ध भूमि को थर्रा दिया। उसके रथ की गति बिजली जैसी थी, उसके बाण आग की लपटों जैसे। पर राघव अब अपने पूर्ण तेज में थे, न भगवा वस्त्रों में, न साधारण धनुर्धारी के रूप में, बल्कि स्वयं ईश्वर के रूप में। घंटों तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। रावण के हर सिर को राघव काटते, पर वह पुनः उगाता। विभीषण ने कहा, प्रभु, जब तक उसका अमृत हृदय में है, वह नहीं मरेगा, वही उसका बल है। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उनके हाथों में जो बाण था, वह ब्रह्मा की कृपा से था। उसमें आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी की शक्ति समाहित थी। उन्होंने रावण के हृदय की ओर लक्ष्य साधा और जय श्री राम जय था की गर्जना के साथ बाण छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र ने सीधा रावण के हृदय को भेद डाला। लंकेश रावण, जिसने देवों को हराया, जिसने शिव की तपस्या से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए, जो अजेय कहलाता था, अब धरती पर निश्चेष्ट पड़ा था। सारा ब्रह्मांड कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प वर्षा होने लगी, समुद्र की लहरें भी थम गईं। राम ने युद्ध के बाद रावण के शव की ओर देखा। उनके नेत्रों में घृणा नहीं थी, केवल करुणा थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ, जाकर अंतिम समय में ज्ञान प्राप्त करो। वह महाज्ञानी था। लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर उसका अंतिम संदेश सुना। अहंकार हर बल को नष्ट कर देता है। जो अपने अपमान के कारण स्त्रियों का अपहरण करता है, वह चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। उन्होंने उसे धर्म के अनुसार राज करने की शिक्षा दी। विभीषण ने राघव के चरणों में प्रणाम कर कहा, मैं केवल राजा नहीं, आपका सेवक बनकर राज करूंगा। अब सीता माता की अग्नि परीक्षा का समय आया। राघव ने कहा, मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है, परंतु यह विश्व को ज्ञात हो कि मैं धर्म से बंधा हूं। अग्नि प्रकट हुए और सीता उसमें प्रविष्ट हुई। अग्निदेव ने सीता को उसी स्वरूप में, अखंड, पवित्र और दिव्य रूप में राघव के सम्मुख प्रस्तुत किया। विजय प्राप्त हो चुकी थी, परंतु राम का मन शांत नहीं था। उन्हें अपने राज्य लौटना था। धरती पर धर्म की स्थापना तो हो चुकी थी, परंतु उनके अंदर का पति, पुत्र और राजा अब अयोध्या लौटना चाहता था। हनुमान से कहा गया कि वे अयोध्या जाएं और भरत को सूचना दें कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास पूरा कर चुके हैं और लौट रहे हैं। भरतोदत्त ने इस सूचना पर आनंद और आंसुओं के बीच राम के लिए भूमि को सजाया, नगर को पुष्पों से भर दिया और फिर राम, लक्ष्मण और सीता विमान से अयोध्या लौटे। पूरे नगर में जय श्री राम की गूंज सुनाई देने लगी। दशरथ के जाने के बाद पहली बार अयोध्या की प्रजा को वह आनंद मिला जो वर्षों से खो गया था। राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या के सभी नागरिकों ने उन्हें राजा के रूप में स्वीकार किया। वह राज नहीं, राम राज्य कहलाया, जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई अधर्म का शिकार नहीं था। वह युग एक आदर्श बन गया। लंका विजय के बाद जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे, तो समूची अयोध्या जैसे पुनः जीवन से भर उठी। दशरथ की मृत्यु के बाद राज्य जैसे एक लंबी नींद में चला गया था, लेकिन राम की वापसी से वह पुनः प्राणवान हो उठा। नगर की सड़कों पर रंगोली बिछाई गई, घर घर दीप जलाए गए और पुष्प वर्षा के बीच श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। भरत, जिन्होंने 13 वर्षों तक राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का संचालन किया, स्वयं उनके चरणों में बैठ गए।
हमने उन्हें गले लगाया और राज्य के संचालन में उनका साथ लिया। सीता माता ने भी अयोध्या की रानियों के बीच एक नई ऊर्जा और शुद्धता का संचार किया। अब राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। राम ने न्याय, धर्म और सेवा को राज्य का मूल बना दिया। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण से लेकर शूद्र और पुरुष से लेकर स्त्री सभी समान थे। कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण, कोई असत्य नहीं बोलता था। लेकिन राज्य के बाहर की लहरें कभी कभी भीतर भी असर डालती हैं। प्रजा में कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सीता, जो रावण की लंका में थीं, क्या वह सचमुच पवित्र रह पाई होंगी? अग्नि परीक्षा के बावजूद कुछ लोगों के मन में संदेह था, और राम, जो धर्म के प्रतीक थे, स्वयं को नहीं बल्कि धर्म को सर्वोपरि मानते थे। एक दिन एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकालते हुए कहा, मैं राम नहीं हूं कि किसी पराये घर में रहकर आई स्त्री को स्वीकार कर लूं। यह वाक्य राम तक पहुंचा और उस क्षण उन्होंने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उन्हें मनुष्य रूप में सबसे कठिन और ईश्वर रूप में सबसे मार्मिक बना गया। उन्होंने सीता को त्यागने का निर्णय लिया। सीता माता उस समय गर्भवती थी। लक्ष्मण से कहा गया कि वे सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम तक छोड़ आएं। लक्ष्मण के आंसू रुक नहीं रहे थे, पर उन्होंने आदेश का पालन किया। सीता ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में गहरा दुहक और मौन समर्पण था। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं सीता ने लव और कुश को जन्म दिया, राम और सीता के 2 पुत्र। ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं उन्हें शिक्षा, शस्त्र विद्या और वेदों का ज्ञान दिया। वे दोनों बालक वीर भी थे और विद्वान भी। इधर अयोध्या में राम का जीवन शांत नहीं था। वह राजा थे, परंतु उनके हृदय में पत्नी के त्याग की वेदना हर दिन गूंजती थी। सीता का नाम उनके होठों पर नहीं आता था, लेकिन उनकी आंखों में सीता की छवि हमेशा रहती थी। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ राम के अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित हुए। लव और कुश ने यज्ञ का अश्व पकड़ा और अयोध्या के सैनिकों को पराजित कर दिया। वे इतने पराक्रमी थे कि स्वयं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तक को युद्ध में रोक दिया। राम जब युद्ध भूमि में आए तो उन्हें 2 बालकों में स्वयं की ही छवि दिखी। उन्होंने युद्ध नहीं किया, और तभी वाल्मीकि ऋषि ने आकर सच को प्रकट किया। लव और कुश राम और सीता के पुत्र हैं। सारा अयोध्या स्तब्ध रह गया। क्या? राम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत सीता को वापस बुलवाया और कहा, प्रिय, अब लौट आओ, अयोध्या तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। परंतु सीता ने उस क्षण एक और निर्णय लिया। अब वे केवल राम की पत्नी नहीं थीं, वे संपूर्ण स्त्री जाति की प्रतिनिधि थीं, जिनके आत्मसम्मान को चुनौती दी गई थी। उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की, यदि मैंने जीवन भर केवल राम को पति रूप में स्वीकारा है, यदि मैंने अपने धर्म का पालन किया है, तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी फटी। सीता माता उसमें समा गईं। राम उनके लौटने की राह में स्तब्ध खड़े रह गए। उस क्षण राम ने जाना कि राजा और पति, धर्म और प्रेम, इनमें कभी कभी द्वंद्व होता है। उन्होंने धर्म निभाया, परंतु प्रेम हार गया। आगे का जीवन राम का केवल सेवा, धर्म और त्याग बन गया। राम ने लव और कुश को अयोध्या में राजकुमार के रूप में स्वीकार किया। अयोध्या पुनः धर्मपथ पर लौट आई। लेकिन राम जानते थे कि उनकी यात्रा अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और सरयू नदी के किनारे चल पड़े, जहां उन्होंने अंततः जल में प्रवेश कर श्रीहरि विष्णु रूप में लोकों से विदा ली। राम ने अयोध्या को फिर से धर्म और न्याय की नींव पर खड़ा किया था, लेकिन उनके भीतर का मानव एक पति, एक पिता और एक तपस्वी अब शांति की खोज में था। उन्होंने जीवन भर केवल कर्तव्य निभाया था, पर उस कर्तव्य ने उन्हें उनके अपने सबसे प्रिय लोगों से दूर कर दिया था। अब सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम के मन में बस एक ही आकांक्षा थी, मोक्ष। राम का त्याग। राम ने सब भाइयों को बुलाकर कहा, अब समय है कि मैं पृथ्वी से विदा लेकर अपने परम धाम को लौटूं। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, परंतु राम ने कहा, मेरा अवतार इस युग के लिए था, अब वह कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं विष्णु रूप में लौटना चाहता हूँ।
लक्ष्मण ने भी प्रण लिया कि यदि राम पृथ्वी त्यागेंगे तो वे भी उनके साथ नहीं रहेंगे। और लक्ष्मण पहले सरयू नदी के तट पर गए, ध्यान में बैठे और योग बल से अपने शरीर का त्याग किया। राम ने यह देखकर कोई आर्तनाद नहीं किया। वह जानते थे कि लक्ष्मण, उनके प्राण अब उनके आगे हैं। उन्होंने पूरी अयोध्या की प्रजा को एकत्र किया और कहा, राज्य अब लव और कुश को सौंपा जाता है। वे न केवल मेरे पुत्र हैं, एनसी का पैम पलस्य की दाई और वीरता के सच्चे प्रतीक हैं। राजा लव और कुश को राज्य सौंपने से पहले राम ने उन्हें कई अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने कहा, राजा वन्य वह के नहीं जो तलवार चलाए, राजा वह है जो प्रजा के हृदय को समझे। जिस दिन तुम्हारे राज्य में कोई रोए, वह दिन तुम्हारी हार का दिन होगा। और जिस दिन प्रजा तुम्हें आशीर्वाद दे, समझो तुमने राम राज्य को पुनर्जीवित किया। लव्याव और कुश ने प्रण लिया कि वे एक ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जहां न्याय, समानता और सत्य ही सर्वोपरि होंगे। उन्होंने सभी जातियों को साथ लेकर नीति बनाई, कृषि और व्यापार को पुनः बल दिया और अयोध्या को वैभव की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राम का अंत और विष्णु में लय। राम अब सरयू के तट पर पहुंचे। उन्होंने ध्यानस्थ होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। देवगण प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें अपनाया। राम अब एक बार फिर अपने अनंत रूप में लौट आए। अयोध्या ने अपने राजा को जल में विलीन होते हुए देखा, लेकिन उस दृश्य में मृत्यु नहीं, मोक्ष था। वह वियोग नहीं, एक नए युग का आरंभ था। राम के शरीर का अंत हुआ, परंतु उनके सिद्धांत, उनका आदर्श, उनका नाम शाश्वत बन गया। पृथ्वी के दूसरे कोनों में आदि पुरुष प्रभाव, लंका में विभीषण अब धर्मराज बन चुके थे। उन्होंने राक्षसों के समाज में सुधार किया। यज्ञ, वेद और नीति के मार्ग पर चलकर उन्होंने लंका को भी राम राज्य जैसा बना दिया। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण को पूर्ण किया और उसे सभी युगों तक पहुंचाने की शुरुआत की। रामायण केवल एक कहानी नहीं रही, वह एक जीवन पद्धति बन गई। हर युग, हर सभ्यता में जब जब अन्याय बढ़ेगा, तब राम का नाम समाधान बनकर उठेगा। अयोध्या का भविष्य। लव और कुश ने मिलकर उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल को अलग अलग राज्यों के रूप में विभाजित किया। लव ने श्रावस्ती को राजधानी बनाकर उत्तर कौशल संभाला, जबकि कुश ने कुशावती नगरी को राजधानी बनाकर दक्षिण कौशल का राजकाज संभाला। राम के आदर्शों को दोनों भाइयों ने अपने अपने राज्य में जीवित रखा। उनके काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं हुआ और कभी कोई झूठा न्याय नहीं दिया गया। राम का नाम अमर हो गया। अयोध्या में राम का मंदिर बना। वह मंदिर केवल ईंट पत्थरों का नहीं था, वह एक श्रद्धा का केंद्र था। हजारों वर्षों बाद भी जब सभ्यताएं बदली, संस्कृतियां बदली, पर एक नाम नहीं बदला, राम। वह केवल भगवान नहीं थे, वह मर्यादा का रूप थे। वह केवल राजा नहीं थे, वह धर्म का दीप थे। वह केवल पति नहीं थे, वह त्याग का व्रत थे। और वह केवल कहानी नहीं थे, वह युगों तक चलने वाली प्रेरणा बन चुके थे। राम के सरयू में लीन हो जाने के बाद अयोध्या में न केवल शासन का दायित्व, बल्कि संस्कृति, धर्म और मर्यादा की पूरी परंपरा आई। अब लव अस्का कुश के कंधों पर आ गई थी। दोनों भाई अपने पिता के आदर्शों पर पले बढ़े थे और अब उन्हीं आदर्शों को अपने अपने राज्यों में स्थापित करने का समय आ चुका था। लव और कुश का राज्य विभाजन। राम के आदेश अनुसार अयोध्या को 2 भागों में विभाजित किया गया, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। लव को श्रावस्ती की राजधानी मिली, जबकि कुश को कुशावती। लव एक शांत स्वभाव के राजा बने। वे न्यायप्रिय, विद्वान और जनप्रिय थे। उनका झुकाव वेदों और कला की ओर अधिक था। श्रावस्ती उनके समय में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। यहाँ गुरुकुल, वेद पाठशालाएं और नाट्यशालाएं स्थापित की गईं। कुश अपने पिता राम के वीर रूप के अनुरूप ही एक शासक बने। वे संगठन, युद्ध कौशल और राज्य विस्तार में अधिक रुचि रखते थे। कुशावती एक सशक्त राजधानी बनी, जहां नीति, सुरक्षा और शौर्य को सर्वोच्च महत्व दिया गया। वाल्मीकि की रामायण का प्रचार। वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने राम के जीवन का प्रामाणिक विवरण लिखा था, अब वृद्ध हो चुके थे।
उन्होंने लव और कुश को राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा। लव और कुश ने संपूर्ण भारत में यात्रा प्रारंभ की। वे जहां भी जाते रामायण का पाठ करते, गीत के रूप में, कथा के रूप में, भावों के साथ। उनकी वाणी इतनी मधुर थी और कथा इतनी प्रेरक कि हजारों लोग एकत्र होकर राम कथा सुनते और भाव विभोर हो जाते। कई स्थानों पर लोगों ने अपने बच्चों के नाम राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान पर रखना प्रारंभ कर दिया। इस यात्रा के दौरान लव और कुश ने देखा कि समाज के अनेक वर्गों को ज्ञान और धर्म से वंचित रखा गया है। उन्होंने वेदों और रामायण को आम जनता की भाषा में समझाना शुरू किया। यही वह युग था जब राम की कथा केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामान्य गृहस्थ, स्त्रियां, किसान, व्यापारी सबके जीवन का हिस्सा बन गई। कई राज्यों में राम राज्य की प्रेरणा, लव और कुश की यात्राओं का प्रभाव बहुत दूर तक गया। विदर्भ, मगध, अवंती, मथुरा, काशी, उज्जैन तक ये राम कथा ले गए। कुछ स्थानों पर राजा स्वयं उनसे मिलने आए और कहा, हे राजकुमारों, हमें बताओ वह कौन सी नीति है जिससे राम जैसा राज्य स्थापित हो सके। लव ने उत्तर दिया, जहां राजा अपने सुख से अधिक प्रजा के दुख को समझे, वहीं राम राज्य होता है। कुश ने कहा, जहां नीति तलवार से नहीं चरित्र से बनाई जाए, वहीं धर्म टिका रहता है। और इन शब्दों ने राजाओं की दृष्टि बदल दी। बहुत से राज्यों में कर प्रणाली में बदलाव हुआ, स्त्रियों के लिए शिक्षा प्रारंभ की गई और कृषि, गौ सेवा, गुरुकुलों को संरक्षण मिला। हनुमान का अमर योगदान। इधर हनुमान जी, जो राम के अनन्य भक्त और आज्ञाकारी सेवक थे, राम के अवसान के बाद भी पृथ्वी पर जीवित थे। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब तक धरती पर राम कथा कही जाएगी, तब तक वे जीवित रहेंगे। हनुमान अब गुप्त रूप में सभी राम कथा आयोजनों में उपस्थित रहते। जब लव और कुश कथा कहते, तो कई बार किसी वृद्ध दर्शक के नेत्रों में आंसू भर आते। वह हनुमान ही होते। वे राम की प्रतिमा नहीं, उनके भाव में रहते, लोगों को धर्म, सेवा और शक्ति का सही अर्थ समझाते। वे कहते, राम एक राजा नहीं थे, राम तो हृदय की पवित्रता है। यदि तुम्हारा मन रावण की तरह स्वार्थ से भरा हो, तो राम के मंदिर में जाना व्यर्थ है। पहले अपने भीतर के रावण को मारो, फिर श्री राम के दर्शन करो। सीता का गौरव। समय के साथ साथ सीता की छवि एक महान नारी के रूप में उभरी। वे त्याग की प्रतिमा तो थी ही, परंतु साथ ही वे स्त्री सम्मान, आत्मगौरव और धैर्य की भी मूर्ति बनी। वाल्मीकि रामायण में सीता का चरित्र सबसे अधिक गहन भावों से लिखा गया। कई स्त्रियां जो अपने परिवारों या समाज से पीड़ित थीं, सीता को अपना आदर्श मानने लगीं। उन्होंने सीता के जीवन से सीखा कि कोई भी स्त्री केवल सहन करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि आत्मसम्मान और धर्म के साथ जीने का अधिकार रखती है। रामकथा की अमृता। समय बीतता गया, पर रामकथा का प्रवाह नहीं रुका। लव और कुश के वंशजों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। भारत के कोने कोने में रामलीलाएं होने लगी। अयोध्या में हर वर्ष रामनवमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने लगा। लवकुश की रामायण की परंपरा ने ही आगे चलकर तुलसीदास को प्रेरित किया। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो हर वर्ष रामनवमी का पर्व में लव और कुश द्वारा रामायण का पाठ सुनाए जाने के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों से ऋषि मुनि, राजा महाराजा और विद्वान आए। कुछ ने कथा को सुनने के बाद अपनी भाषा में लिपिबद्ध किया। दक्षिण भारत में कंबन ने तमिल में कंब रामायण की रचना की। असम, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, हर क्षेत्र ने अपनी भाषा में रामकथा को अपनाया। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ समुद्री व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और वैदिक संस्कृति के प्रचारकों ने जब राम कथा को अपने साथ दक्षिण पूर्व एशिया की धरती पर पहुंचाया, तब आदि पुरुष की छवि वहां के समाज में भी बसने लगी।
लिखा साह के बाद लवकुश की कथा का प्रभाव। लंका की बात करें तो विभीषण ने राम की याद को मिटने नहीं दिया। राक्षसों के बीच राम को पूजना आसान नहीं था, लेकिन विभीषण ने लंका के मूल्यों को बदल दिया। उन्होंने विजयादशमी को सार्वजनिक पर्व के रूप में मनवाया, जिसमें रावण को पराजित किए जाने की कथा हर वर्ष दोहराई जाती। यह लंका का वह युग था जब शिक्षा, सेवा और सत्य का प्रचार हुआ। विभीषण ने राम कथा को राज्य का एक मूलभूत पाठ्यक्रम बना दिया। बच्चों को सीता के त्याग, लक्ष्मण की भक्ति, हनुमान की सेवा और राम के न्याय के बारे में पढ़ाया जाने लगा। थाईलैंड, रामायण बनी रामाकियन। रामायण किया यह पता अगली दातसाराई थी थाईलैंड की भूमि पर। वहां के राजवंशों ने राम को फ्रा राम कहा और राम कथा को रामाकियन नाम दिया गया। थाईलैंड के राजाओं ने स्वयं को राम के वंशज मानना शुरू कर दिया। उनके महलों की दीवारों पर राम और रावण के युद्ध, सीता हरण, हनुमान की लंका दहन जैसी कथाएं चित्रों में अंकित की गईं। थाईलैंड में राम अब एक महान योद्धा नहीं, बल्कि धर्मराज के रूप में स्थापित हो गए। मंदिरों में उनकी पूजा की जाने लगी और थाई नाट्यकला खोन में रामलीला को मंचित किया जाने लगा। इंडोनेशिया, मुस्लिम देश में आदि पुरुष की छाया। इंडोनेशिया, जहां आज बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, वहां की सांस्कृतिक जड़ें रामायण से जुड़ी हुई हैं। विशेषकर जावा और बाली द्वीपों में काकाविन रामायण और सेराट राम नामक ग्रंथ प्रचलित हुए। इंडोनेशिया के मंदिर जैसे कि प्रम्बानन में राम कथा के पत्थरों पर उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं। अजीब बात यह है कि भले ही समय के साथ धर्म बदले, लेकिन राम का सम्मान नहीं बदला। इंडोनेशिया की मुद्रा, रुपया पर भी कई वर्षों तक राम का चित्र छपा रहा। कंबोडिया और अंगकोर वाट। कंबोडिया का प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की संपूर्ण कथा शिल्पों में उकेरी गई है, बालकांड से लेकर लव-कुश संवाद तक। वहां के लोग राम को प्रहराम और रावण को टोसाकंड कहते हैं। राम कथा यहाँ केवल धार्मिक नहीं रही, बल्कि शासन और न्याय की शिक्षा देने वाली कथा बन गई। वहां के राजाओं ने राम के सिद्धांतों को अपनाकर प्रशासन को व्यवस्थित किया। नेपाल और सीता जनकपुर। नेपाल के जनकपुर में सीता को विशेष स्थान मिला। वहां के जनक वंश को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राम और सीता का विवाह स्थल होने के कारण यह क्षेत्र एक तीर्थ स्थल बना। नेपाल की रामायण में सीता को केवल पत्नी नहीं, बल्कि जननी, भूमि और शक्ति के रूप में दर्शाया गया। वहां की स्त्रियों ने सीता के आदर्शों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। चीन और मंगोलिया। बौद्ध भिक्षुओं ने जब भारत से चीन की ओर यात्रा की तो साथ में रामायण की झलक भी लेकर गए। चीनी ग्रंथों में लो मेनान और लो फाना जैसे पात्र राम और लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं। वहां रामायण का प्रभाव उतना सघन नहीं, परंतु स्पष्ट रूप से मौजूद है। रामलीला, विश्व में भारत की सांस्कृतिक पहचान। रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा, वह भारत की संस्कृति का एक जीवंत रूप बन गया। उत्तर भारत के गांवों से लेकर कैरिबियन द्वीपों में बसे भारतीय प्रवासियों तक हर स्थान पर रामलीला ने अपनी जड़ें जमा ली। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड जैसे देशों में भी दशहरे पर रामलीला और रावण दहन की परंपरा आज तक चलती है। लवकुश की वह परंपरा जो केवल दो भाइयों की वाणी से शुरू हुई थी, आज करोड़ों लोगों के जीवन की धड़कन बन चुकी है। राम केवल धर्म नहीं, संस्कृति है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ये सब पात्र अब मानव नहीं, प्रतीक बन चुके हैं। राम मर्यादा, सीता त्याग और आत्मसम्मान, लक्ष्मण सेवा और नियंत्रण, हनुमान भक्ति और बल, रावण ज्ञान का घमंड और अधर्म। आदि पुरुष की गाथा अब केवल कथा नहीं रही, वह भारत की चेतना, दुनिया की विरासत और युगों की प्रेरणा बन चुकी है। जब समय की धारा बदलती है तो कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो इतिहास रचती हैं। आदि पुरुष की कथा उन चंद गाथाओं में से एक है जो केवल किसी युग की नहीं, बल्कि हर युग की आवश्यकता है। राम कोई साधारण राजा नहीं थे,
वे मनुष्य के भीतर छिपे आदर्श, संयम और कर्तव्य की उस संपूर्णता का नाम है जिसे पाने की ललक हर युग में जीवित रहती है। युगों के पार आदिपुरुष की प्रेरणा। राम के अवसान के वर्षों बाद भी उनकी मर्यादा, उनका व्यवहार और उनका धर्म लोगों के जीवन में जीवित रहा। राजाओं ने अपनी सत्ता में राम राज्य की कल्पना को ढालने की कोशिश की। संतों, कवियों, लेखकों और विचारकों ने राम के आदर्शों को अपनी भाषा में आम जनमानस तक पहुंचाया। तुलसीदास, भवभूति, कंबन, एकनाथ, भास, इन जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में राम को केवल एक राजा नहीं बल्कि भगवान, प्रेम, नीति और आदर्श के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। राम, एक चेतना। राम का जीवन केवल राक्षसों से युद्ध नहीं था, यह उस युद्ध की कहानी थी जो हर मनुष्य के भीतर चलता है। धर्म और अधर्म के बीच, मोह और त्याग के बीच, स्वार्थ और सेवा के बीच। राम ने अपने जीवन में कई ऐसे निर्णय लिए जो आसान नहीं थे। सीता का त्याग, अपने ही भाई को युद्ध भूमि में भेजना, अपने बच्चों से दूर रहना, ये सब उनकी मर्यादा, कर्तव्य और धर्म के दायरे में लिए गए निर्णय थे। उनके उसी निर्णयों ने उन्हें देव नहीं, आदि पुरुष बनाया। आदि पुरुष का अर्थ, आदि पुरुष दो शब्दों से मिलकर बना है। आदि आरंभ, मूल, आदि शक्ति का प्रतिबिंब। पुरुष वह जो पुरुषार्थ का मार्ग अपनाता है, कर्म करता है, त्याग करता है, धर्म निभाता है। राम केवल देवता इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, भले ही वह उनकी निजी पीड़ा का कारण बना हो। उनके जीवन ने यह सिखाया कि मर्यादा में रहकर भी पराक्रम किया जा सकता है और प्रेम में रहकर भी न्याय। आज का मनुष्य और आदि पुरुष की आवश्यकता। आधुनिक युग में जब समाज मूल्य विहीनता, स्वार्थ और अराजकता से जूझ रहा है, आदि पुरुष की प्रेरणा और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। जब बेटे अपने माता पिता से विमुख हो रहे हों, तब राम का पितृभक्ति स्मरण कराता है। जब रिश्तों में स्वार्थ और लोभ प्रवेश कर जाए, तब राम सीता का त्यागमय प्रेम उदाहरण बनता है। जब नेतृत्व सत्ता और लालच का पर्याय बन जाए, तब राम राज्य की प्रजाहित नीतियां मार्ग दिखाती हैं। प्रश्न, क्या राम एक व्यक्ति थे? यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। क्या राम सच में हुए थे या केवल एक कथा है? इसका उत्तर है, राम एक ऐतिहासिक पात्र हो सकते हैं, पर आदि पुरुष एक आध्यात्मिक यथार्थ है। यदि हम उनके अस्तित्व को केवल काल और स्थान तक सीमित करें, तो हम उनकी चेतना की महत्ता को सीमित कर देंगे। राम वह आदर्श हैं जिनके लिए शरीर नहीं, विचार जरूरी है। यदि कोई पिता अपने बच्चे के लिए त्याग करता है, वह राम है। यदि कोई शासक प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखता है, वह राम है। यदि कोई व्यक्ति सत्य, धर्म और निष्ठा से जीवन जीता है, वह आदि पुरुष है। नवयुवकों के लिए संदेश। आज के युवाओं को राम कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन का ग्रंथ समझना चाहिए। राम सिखाते हैं नेतृत्व कैसे किया जाए, परिवार में संतुलन कैसे बना रहे, न्याय कैसे किया जाए, संकटों में संयम कैसे रखा जाए, विजय पाने के बाद भी विनम्रता कैसे बनी रहे, और सबसे बड़ी बात, धर्म को केवल पूजा नहीं, आचरण के रूप में कैसे जिया जाए। आदि पुरुष की गाथा अमर क्यों है? क्योंकि यह केवल एक युग की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर पलने वाले संदेह, मोह, असुरता और ईश्वरत्व की निरंतर लड़ाई की कथा है। राम कभी बूढ़े नहीं होते, राम कभी मरते नहीं, राम कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि राम केवल एक नाम नहीं, वह उस प्रकाश का नाम है जो हर अंधकार में आशा बनकर जन्म लेता है। समापन मंत्र। राम वही है जो रावण से बड़ा नहीं होता, पर उसे पराजित करता है। राम वही है जो त्याग करता है, पर खुद को खोता नहीं। राम वही है जो आदर्श बनता है, पर अभिमान नहीं करता। यह थी आदि पुरुष की कथा, एक जीवन, एक मर्यादा, एक चेतना जो युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। राम राम, जय श्री राम।